चैनल का होस्ट अजय शर्मा कालेश्वर महादेव में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है, कालेश्वर महादेव के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे बगलामुखी, द मदर ऑफ यूनिवर्स की एक खूबसूरत सी फॉर्म है बगलामुखी। तो आज हमारी जो जर्नी है कालेश्वर महादेव से स्टार्ट हुई है और ये जाएगी बगलामुखी तक। तो अब हमारा जो सफ़र है लिंक रोड, जो महाकालेश्वर मंदिर के साथ में जो रोड्स हैं, कनेक्टिविटीज़ है, लिंक रोड्स हैं, उनसे होके हम हाईवे में पहुंचेंगे और फिर चंडीगढ़ धर्मशाला जो हाईवे है उस पे जाएंगे और उसी में हमें बगलामुखी के जो दर्शन हैं वो हो जाएंगे। तो इस वक्त हम छोटे छोटे लिंक रोड्स हैं, यही जो कनेक्टिविटी है वो हमें बगलामुखी मंदिर तक जाएगी। तो कुल मिला के हम जो इन लिंक रोड्स का जो सफ़र है कुल मिला के 25 किलोमीटर तक पड़ेगा। तो और साथ में हमारी जो जर्नी है बैंक ऑफ रिवर ब्यास के साथ है। तो ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है बैंक ऑफ रिवर ब्यास के साथ। तो ब्यास नदी जो है हमारे इस जर्नी में बनी रहेगी और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो लिंक रोड्स हैं उसमें अब रेनी सीज़न के बाद जो कनेक्टिविटीज़ है, कभी कभी रोड बीच में ख़राब होती है तो दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ से कंफर्म करें कि आगे का रोड सही है, इसलिए हम इन छोटे छोटे लिंक रोड से होते हुए आगे की हम जर्नी को पूरा करेंगे। तो हमारी जो जर्नी है कालेश्वर महान ईश्वर शक्ति महाकाल से हमारी जो जर्नी है स्टार्ट हुई है और मदर ऑफ यूनिवर्स की एक खूबसूरत सी फॉर्म बगलामुखी की जो उत्पत्ति, जो ऐसा बिलीव है, और मदर ऑफ यूनिवर्स की एक खूबसूरत फॉर्म बगलामुखी। तो इसकी उत्पत्ति का कारण ये है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में क्या हुआ कि ब्रह्मा का जो ग्रंथ है वो चोरी हो गया। तो चोरी होने के बाद जो राक्षस है वो पाताल लोक में जाके छुप गया। तो इस बीच में क्या हुआ कि जो राक्षस होते थे वो अपने अपने अलग अलग तरीके से वरदान मांगे हुए थे। तो मदर ऑफ यूनिवर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस राक्षस का वध करने के लिए बगलामुखी की जो फॉर्म है उसमें उत्पत्ति हुई और जो राक्षस, जो महाराक्षस जिसने जो ग्रंथ है ब्रह्मा जी का चुरा लिया था उसे वापस प्रदान किया। तो उसका जो बगलामुखी की फॉर्म है उसका वध करके, जो नेगेटिव एनर्जी है उसका वध करके बगलामुखी जो है मदर ऑफ यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इसलिए कभी भी लाइफ की जो जर्नी है उसमें नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ रही है, पॉजिटिविटी बड़ी कम आ रही है, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए बगलामुखी माता के दर्शन ज़रूरी होते हैं। और एक और अच्छा बिलीव है कि वहाँ जो मंदिर है वहाँ पे आपको हवन भी करवा लेना चाहिए। मिस्टी हवन जिसे कहते हैं, सुख शांति के लिए, अपनी फैमिली की प्रोग्रेस के लिए भी हवन बहुत ज़रूरी होता है। तो महाकाल का मतलब जो वक्त का मालिक है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, मदर ऑफ यूनिवर्स और फादर ऑफ यूनिवर्स हैं। तो ये है काल का मतलब ये हुआ कि जो पूरी सृष्टि है, पूरा यूनिवर्स है, वक्त काल के अकॉर्डिंगली चलता है। तो जो इस जो ब्रह्मांड है उसकी जो उसमें उसने काल में 4 युग का निर्माण किया। तो पहले आता है सतयुग, उसके पास त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और फिर आता है कलयुग। तो इनमें सारे युगों में इसलिए कंप्लीट सर्कल पूरा हो जाता है। तो प्रेजेंट युग है कलयुग, मतलब जो सतयुग होता है उसमें क्या होता है, सत्य का ज़माना, मतलब ट्रूथ, जिसमें और नेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो उसे हम सतयुग कहते हैं। मतलब नेगेटिविटी बहुत ही कम, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा। त्रेता युग का मतलब होता है 75% पॉजिटिविटी और 25% नेगेटिविटी। इसे त्रेता युग के नाम से जाना जाता है।
मतलब जो काल चक्कर है, सबसे पहले सतयुग, सत का ज़माना, जिसमें सत्य ही है, असत्य बहुत ही कम है, धर्म है, अधर्म बहुत कम है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, आगे की जर्नी हम कंटिन्यू रखेंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जो हाईवे है, चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे, और यहाँ पे जो है नीचे जो है ब्यास नदी बह रही है, और आगे जाके जो है वो डैम बना हुआ है। जो स्टोरेज पानी की है वो गोविंद सागर जो झील है, गोविंद, आगे जो है पानी को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसको आगे जो है, जो इस क्रॉस करने के बाद अब हमारी जो जर्नी है आगे मूव होती जा रही है। तो जो काल चक्कर है उसमें आता है, उसके बाद आता है त्रेता युग, मतलब 75% पॉजिटिविटी और 25% नेगेटिविटी। द्वापर युग मतलब कृष्ण का युग, त्रेता युग मतलब रामचंद्र जी का टाइम। तो द्वापर युग में 50% पॉजिटिविटी, और यहाँ से आप साइन बोर्ड भी साथ साथ जर्नी में आप देख सकते हैं। अब हम हाईवे में पहुँच चुके हैं, और इसी हाईवे में जाके हमें मदर ऑफ यूनिवर्स की जो फॉर्म है बगलामुखी, उसी के दर्शन होंगे। तो आगे की जर्नी हमारी चलती जा रही है, खूबसूरत सी जर्नी है, और साइड बाई साइड बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। तो द्वापर युग में होता है 50-50, जिसमें 50% अधर्म और 50% धर्म की बात होती है। और प्रेजेंट युग है कलयुग, जिसमें 75% नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी लोग होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, और 25% पॉजिटिविटी, मतलब ऐसा युग जिसमें 75% दुनिया में अधर्म और 25% धर्म है, मतलब 25% पॉजिटिविटी और 75% नेगेटिविटी है। तो यही धर्म लास्ट में जाके जो चरम में पहुंचेगा, तो 100% या 99% जो अधर्म है वहाँ तक पहुँच जाएगा, और धर्म जो 1% हो गया, और वहीं से इसका जो अंत जो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक महाचक्कर, जो काल का चक्कर, उसका निर्माण होगा और कलयुग का अंत होगा। तो ये काल है, महाकाल की ये रचना है, पूरी सृष्टि इसी की है। और मदर ऑफ यूनिवर्स जो है, उसने पूरी जो सृष्टि है, जीव जंतु आप देख सकते हैं जानवरों की फॉर्म में। और ये देखो साइन बोर्ड है, यहाँ से जो बगलामुखी का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। और आगे जो है आप ध्यान से, यहाँ पे डिवाइडर है, और यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है बगलामुखी, और उस साइड जालंधर चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो मेंशन कर रहा है। तो हमारी जो ये खूबसूरत जर्नी है आगे की तरफ मूव हो रही है। तो आप देख सकते हैं जो बगलामुखी, जो मदर ऑफ यूनिवर्स की जो खूबसूरत फॉर्म है, तो यहाँ इस मंदिर में काफ़ी आस्था है। और इंडिया की बात करें तो बगलामुखी के 3 जो प्रमुख मंदिर हैं, 3 जो प्रमुख, पूरे इंडिया की बात करें, जो मदर ऑफ यूनिवर्स की जो ये खूबसूरत फॉर्म है बगलामुखी, इसे पीताम्बरी भी कहते हैं। तो पीताम्बरी का मतलब होता है जिसके पीले बस्तर, जिसका पीला प्रसाद, जिसके पीले रंग के पुष्प, मतलब हर चीज़ जो है पीली फॉर्म में हो, येलो थीम जिसे कहते हैं। तो जो बगलामुखी है स्पेशली जो है हल्दी का रंग होता है, पीला रंग, पीताम्बरी देवी भी इसे कहते हैं। तो जो मदर ऑफ यूनिवर्स है, इसकी जो सामग्री है, पूजा की सामग्री है, सबसे ज़्यादा जो पीली की फॉर्म में ही यूज़ होती है। और बगलामुखी की बात करें तो इंडिया की बात करें, इसे पूरे जो इंडिया में है इसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से नलखेड़ा जो मध्य प्रदेश में आता है, और कांगड़ा जो हिमाचल में आता है, और दहिरा जो भी मध्य प्रदेश में आता है। तो बगलामुखी जो एक पॉजिटिव एनर्जी की जो देवी है, एक येलो थीम
जो पूरे ब्रह्मांड में जानी जाती है। एक लोगों का अलग तरह का बिलीव है। यदि लाइफ में अड़चनें आ रही हैं, प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो इस मदर ऑफ़ यूनिवर्स की जो पूजा है और इसका जो मंदिर में जाके हवन जो है बस स्पेशली इसके लिए। और इस मंदिर की बगलामुखी की बात करें, जो कांगड़ा का बगलामुखी मंदिर है, यहाँ पे इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं। तो यहाँ का जो दिल्ली की बात करें, तो यहाँ तक पहुँचने की बात करें तो दिल्ली से कांगड़ा तक की जो फ़्लाइट है और आगे की जो जर्नी है वो टैक्सी से जो डिस्टेंस है वो टैक्सी से कवर किया जाता है। तो दिल्ली से जर्नी स्टार्ट करें तो दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ़्लाइट है, कांगड़ा गग्गल हवाई वे एयरपोर्ट पे उतारती है। वहाँ से आप टैक्सी हायर कर सकते हैं और ये बगलामुखी के खूबसूरत मंदिर, उसका व्यू और ब्लेसेस मदर ऑफ़ यूनिवर्स की आप ले सकते हैं। तो हमारी जो जर्नी है बहुत ही आगे की जर्नी है। मदर ऑफ़ यूनिवर्स की जो ब्लेसेस है आप देख सकते हैं कि जो रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न के बाद का जो कि टाइम है, बहुत ही जो सूरज की रोशनी है बिल्कुल साफ स्पष्ट देख सकते हैं और कितना खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। जो मौसम है बिल्कुल साफ़ सुथरा है और जो व्यू है नेचर से व्यू, और हर साइड आप देख सकते हैं रोड की हर साइड जो है वो हरियाली है और धूप जो है बहुत तेज होती है। जब हम शहरों के कंपैरिजन करें तो शहरों में पोल्यूशन की वजह से, शहर महानगर की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें जैसे दिल्ली है, तो वहाँ पर कभी मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पोल्यूशंस की वजह से इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। और जब हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो जब भी आप पहाड़ों में आएँ अपनी जर्नी को, तो गॉगल्स जो हैं उनको ज़रूर लगाएं ताकि जो आपकी आइज़ है वो सेफ़ रहे। और यहाँ से मेन ये भी होता है डस्ट आदि चीज़ों से भी आपकी जो आइज़ है वो भी सेफ़ रहनी चाहिए ताकि आपको अपनी जर्नी जो है, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस हमारे आइज़ के थ्रू आता है, तो आप अपनी आइज़ के ध्यान में रखते हुए, और जो नेचर है हिमाचल का बहुत ही जहाँ पे तेज़ धूप होती है, तो आप जब भी जर्नी करें कुछ अपने हेल्थ के ध्यान में रखते हुए जो गॉगल्स हैं ज़रूर पहनें। और मदर ऑफ़ यूनिवर्स के हम मंदिर में जा रहे हैं, हमारी जो जर्नी है आगे बढ़ती जा रही है और हम चंडीगढ़ रानीताल और धर्मशाला जो मार्ग है उस पे जो ये मंदिर है आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से व्यू आप देखते जा रहे हैं। कुल मिला के हमारी जो जर्नी थी जो स्टार्ट हुई थी कालेश्वर महादेव, और कालेश्वर महान से बनखंडी जगह पे, जो बगलामुखी का बनखंडी नाम जगह पे है। तो आप देख सकते हो नेचर का कितना खूबसूरत सा व्यू। और हमारी जो जर्नी है, हमारी जो लाइफ इज़ ए टेम्परेरी स्टे, वी आर नॉट ए परमानेंट। ऐसा हम बिलीव करते हैं कि हमारी जो लाइफ एक जर्नी की तरह है और इसमें वी आर टेम्परेरी, हम एक टेम्परेरी हैं, कुछ टाइम के लिए हैं। तो हमारी जो जर्नी है खूबसूरत बनाने के लिए हमें दिल से मेहनत करनी चाहिए और दिल से जो ब्लेसेस है स्पिरिचुअल अपने वैल्यूज़ है उसको बढ़ाना है। और जो हमारी जो जर्नी है लाइफ की, जिस धरती में यदि हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम अपना जो मकसद है, जिस काम के लिए इस धरती पे आए हैं, उसको हम अचीव करने में सफल रहें। और जो भी लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, उनको हम हैंडल करने की जो खूबसूरती है इंटरनली डेवलप कर सकें, तो ताकि हमारा अपना इंटरनल और बाहर का एनवायरनमेंट हम अच्छा क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और अपनों सबके लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ह्यूमन बीइंग जो हमारी जो इंटरनल वैल्यूज़ है वो बेहतरीन होनी चाहिए, और यदि हमारी थोड़ी बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर करने के लिए लगातार एफ़र्ट्स और एक नई विज़न के साथ उस पर वर्क करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है।
तो मेरा भी, मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक तो नहीं हूँ, पर जो स्पिरिचुअल अपनी जो वैल्यूज़ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए या उनको ग्रोथ करने के लिए मैं जो अलग अलग जगह पे फादर ऑफ यूनिवर्स और मदर यूनिवर्स की जो फॉर्म है अलग अलग जगह पे, उनके दर्शन करने के लिए और उनके ब्लेसिंग्स के लिए ज़रूर जाता हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं उसको हम, इस जर्नी को जब हमारी ख़त्म होगी जर्नी, तो हम उसे बखूबी कंप्लीट करें। तो अब हम हमारी जो वनखंडी जो मंदिर है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और ये जो गेट 1 है उसकी तरफ नीचे से हम उसमें जा सकते हैं। अलग अलग गेट हैं, गेट नंबर 2 भी है। और तो आप देख सकते हैं अब हम खूबसूरत वनखंडी बगलामुखी के खूबसूरत मंदिर में येलो थीम जो है मदर ऑफ़ यूनिवर्स की, वहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे लोग साइड में अपनी जो व्हीकल्स हैं वो पार्क कर देते हैं, या पार्किंग स्पेस भी है जिसमें 40-50 रुपीज़ जो पार्किंग चार्जेस हैं वो हैं। आप देख सकते हैं ये कि एक जो स्पिरिचुअल हब है, धीरे धीरे जो बगलामुखी है बनखंडी वाला, वो डेवलप होता जा रहा है और मैनेजमेंट भी इस पे अच्छा काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी जो है, जो आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पार्किंग है, तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सकें। और यदि आपके साथ कोई ड्राइवर है तो आप हो सके तो ऑन द रोड भी लगा लें, या जहाँ स्पेस है वहाँ आप अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दुनिया भर से लोग आ सकते हैं। ये आप खूबसूरत व्यू बगलामुखी का आप देख सकते हैं। जो बगलामुखी तो मदर ऑफ़ यूनिवर्स की एक खूबसूरत सी फॉर्म, महान ईश्वरीय शक्ति की एक खूबसूरत फॉर्म है बगलामुखी, जो लाइफ में डिफ़िकल्ट थिंग्स आती हैं, कोर्ट कचहरी, दुनिया भर लड़ाई झगड़े, उन और अपने घर में अशांति या अन्य चीज़ों को दूर करने के लिए यदि आपकी सब चीज़ें ठीक चल रही है तब भी यहाँ पे ज़रूर आएँ। और जो यदि मिस्ट्री हवन है करना है वो आप करो। मिस्ट्री हवन का मतलब ये हुआ कि आपको सुख समृद्धि के लिए, अपनी फैमिली की अच्छी चीज़ों के लिए इन जो हवन किया जाता है उसे मिस्ट्री हवन कहते हैं। तो मिस्ट्री का मतलब मीठा हवन, और इससे आगे होता है खट्टा मीठा हवन, जिसमें जो है उस हवन में क्या होता है कि अल्कोहल का भी यूज़ होता है, और उसमें मीठा हवन के साथ अल्कोहल भी चढ़ती है। जो भैरवनाथ हैं उनके लिए अल्कोहल भी चढ़ाई जाती है। तो वो खट्टा मीठा हवन भी कहते हैं। तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो मिस्ट्री हवन है। आप देख सकते हैं बगलामुखी। तो जब भी आपको जैसा लगे इस खूबसूरत से मंदिर पे आएँ, और जो आपकी आस्था है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना अनुष्ठान करवाएं। तो आप देख सकते हैं ये बगलामुखी का खूबसूरत मंदिर, और मदर ऑफ़ यूनिवर्स की जो जैसे पहरे हैं, पहरेदार कह सकते हैं, ये जो सेफ्टी जो सिक्योरिटी है वो एक भैरवनाथ जी हैं और दूसरे हनुमान जी है। तो मदर ऑफ़ यूनिवर्स की जो सिक्योरिटी की लीडरशिप, ये दो महान जो ईश्वरीय शक्ति की जो फॉर्म बगलामुखी के आप दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बगलामुखी का व्यू, और बहुत ही जो स्पिरिचुअल हब धीरे धीरे बनता जा रहा है। और इसका जो खूबसूरत व्यू है आप देख सकते हैं। यहाँ पे SBI का ATM भी है, शूज़ रखने के लिए शू रैक है, हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही अच्छी जगह है। और एक आपको अलग सा जो है एक मानसिक शांति के लिए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अचीव हो सकती हैं। तो आप जब भी हो, टाइम हो, मौका हो, इस खूबसूरत जगह पे ज़रूर आइए और मदर ऑफ़ यूनिवर्स की जो फॉर्म है बगलामुखी, उसके दर्शन ज़रूर कीजिए। और अनुष्ठान मिस्ट्री हवन करवाना है वो भी करवाने की इच्छुक हैं, आपकी आस्था है तो ज़रूर कराइए। और जो मदर ऑफ़ यूनिवर्स है उसकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए। बगलामुखी की जो पीली फॉर्म में विराजमान है, उसका हर चीज़ पीली फॉर्म में है, चाहे उसका फूल हो, बस्तर हो, या आप कोई भी चीज़ मिठाई चढ़ा रहे हैं वो भी पीली फॉर्म में चढ़े। तो ये आज की हमारी जर्नी जो कालेश्वर महादेव से स्टार्ट हुई थी और बगलामुखी
के जो मंदिर है वहाँ तक ये थी। और हमने मदर ऑफ़ यूनिवर्स और फादर ऑफ़ यूनिवर्स के जो ब्लेसिस हैं, विशेस हैं, और वो हासिल करने के बाद हम आगे की जर्नी एक नए कंटेंट के साथ तय करेंगे। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया इस स्पिरिचुअल जर्नी को मेरे साथ पूरा करने के लिए। महाकालेश्वर से बगलामुखी का ये खूबसूरत जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अपनी इंटरनल वैल्यू को इंक्रीज़ कीजिए और आगे लाइफ को ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच।